कहानी की शुरुआत योशीनो नामक लड़की से होती है जो अपने ग्रैंडपा से बहस कर रही थी। उसके ग्रैंडपा जो केंसाई के सबसे बड़े याकुजा ग्रुप के हेड हैं, उन्होंने योशीनो को बताए बिना ही उसके रिश्ते की बात की थी, वो भी मियामा क्लेन लीडर के पोते किरीजिमा के साथ। इसलिए योशीनो गुस्से में थी, पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं टोक्यो जाके उससे मिल आओ, शायद वो तुम्हें अच्छा लगे। काफी बहस के बाद योशीनो मान जाती है और अगले ही पल वो टोक्यो में थी उस लड़के से मिलने के लिए, जहां उसे दो लोग अंदर ले जाते हैं। वहां किरीजिमा के ग्रैंडफादर यानी मियामा फैमिली के हेड मिलते हैं। वो योशीनो का शुक्रिया करते हैं इतनी दूर से आने के लिए। अब वो किरीजिमा के बारे में पूछती है जो उसके पीछे था। वो उसे उसका कमरा दिखाता है क्योंकि आज से वो यहीं रहने वाली थी। ये सब देख योशीनो काफी कंफ्यूज थी। अगले सीन में दिखाया जाता है योशीनो अब पूरी तरह वहाँ शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ तक कि उसका हाई स्कूल में एडमिशन भी हो गया है। उसे लगता है शायद उसे उल्लू बनाया जा रहा है। अब वो किरीजिमा के साथ स्कूल जाती है जहाँ उनके बीच पढ़ाई वगैरह की बात होती है और किरीजिमा उसे ये बोल के चला जाता है क्लास के बाद मिलते हैं। अब योशीनो चुपचाप बैठी थी, तभी उसके पास 3 लड़कियां आती है जो उससे पूछती है उसका और किरीजिमा का क्या रिलेशन है। योशीनो को धमकी भी दिया जाता है। ये देख योशीनो को कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन में वो किरीजिमा को बोलती है लगता है तुम काफी पॉपुलर हो। वो बोलता है यहाँ कोई मुझसे जल्दी बात नहीं करता, जिस पे योशीनो बोलती है लोग तुम्हें अजीब तरीके से देखते हैं, तुम्हें अजीब नहीं लगता। ये सुन किरीजिमा अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब रात को योशीनो यही सोच सोच के सो नहीं पा रही थी, इसलिए वो पानी पीने जाती है। तभी वो बाहर देखती है किरीजिमा एक कमरे से निकल रहा है जिसके हाथों और कपड़ों में खून लगा है। ये देख योशीनो सहम जाती है। खैर अगले दिन स्कूल में वो किरीजिमा को शॉपिंग के लिए चलने बोलती है। वो रात का टाइम देके क्लास में चला जाता है। अब योशीनो कल रात की बात सोच रही थी, तभी वो कुछ लड़कियों को बात करते सुनती है जो उसकी बात कर रहे थे। वो लड़कियां योशीनो के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। ये सुन उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। अब रात को योशीनो और किरीजिमा शॉपिंग पे आए थे, जहां वो किरीजिमा को वहीं रुकने बोल के दूसरी ओर निकल जाती है क्योंकि उसे कुछ लेना था। तभी 3 लौंडे आके उस पे लाइन मारते हैं और छेड़ते हैं। ये देख योशीनो शॉक हो जाती है क्योंकि ये सब उसके लिए पहली बार था। वो योशीनो को जहाँ ले जा रहे थे वो चुपचाप चली जाती है। तभी वहाँ किरीजिमा आ जाता है और उन सब की हड्डी पसली एक कर देता है और उन्हें धमकी देता है। अब वो योशीनो को बोलता है ये सब तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों को पता था तुम हेड की पोती हो, इसलिए कोई ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। खैर अब वो अपने कपड़े चेंज करता है जहाँ उसके पीठ पे काफी सारे टैटूज बने थे। अब किरीजिमा उसे टच करने जाता है, जिस पे योशीनो उसका हाथ हटा देती है। यहाँ किरीजिमा अपनी औकात दिखा देता है और बोलता है अब तुम सर दर्द बन चुकी हो, तुम कुछ ज्यादा ही नॉर्मल हो, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, मुझे लगता था तुम मुझे एंटरटेन करोगी। वो उसे ये भी बोलता है अगर तुम ओसाका वापस जाना चाहती हो तो जरूर जा सकती हो, यहाँ रहना है तो तुम मेरे लिए बस एक बेकार लड़की हो। किरीजिमा उसे एक ऑफर भी देता है। सीधे शब्दों में वो उसे अपनी बॉडी बेच के पैसा कमाने बोलता है। ये सब सुन योशीनो को यकीन नहीं होता। अगले सीन में वो पार्क में बैठ के अपने ग्रैंडपा से बात कर रही थी, जहाँ वो बोलते हैं 1 साल तक वापस मत आना, उस लड़के को अपने प्यार में इतना पागल कर दो कि उसका दम घुटने लगे, उसके बाद तुम आ सकती हो। ये सुन योशीनो के आंसू आ जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से वो फंस चुकी थी। कुछ दिन के लिए योशीनो गायब हो जाती है। यहाँ किरीजिमा से उसके बंदे पूछते हैं उस लड़की के साथ तुमने कुछ किया तो नहीं ना, बॉस वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वही हमें दिखाया जाता है वो लोग किसी को पकड़े हुए थे और टॉर्चर कर रहे थे। खैर कुछ दिन बाद किरीजिमा की क्लास में योशीनो आ जाती है और बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं वापस चली गई। वो बोलता है हाँ लगा तो ऐसा ही था। योशीनो से पैसे पकड़ाती है और बोलती है तुमने मुझे ऑफर दिया था ना बॉडी बेच के पैसा कमाने का, तो मैंने अपनी किडनी बेच दी। ये देख किरीजिमा शॉक हो जाता है। वो उन तीनों लड़कियों को भी बहुत सुनाती है
क्योंकि वो तीनों लड़कियां योशिनो को बहुत बुली करती थी। योशिनो का ये रूप देख किरिजिमा उसका हाथ पकड़ लेता है और अजीब सी स्माइल करते हुए बोलता है, मैं काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे बर्बाद कर दो। वो उसे प्रपोज करता है और शादी करने के लिए बोलता है। ये सुन योशिनो शॉक थी। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।